हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SMD इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं अर्जुन सर। पिछले कक्षाओं में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं और आशा करते हैं कि आपके समझ में आ भी गया होगा। आज के वीडियो में हम डिवीज़न सीखेंगे। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए। यदि आप प्रतिदिन हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपको गणित में कुछ नहीं आ रहा है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा और आप गणित को पढ़ेंगे नहीं बल्कि पढ़ाने लायक हो जाएंगे। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं पर आ रही है तो कमेंट कीजिए या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7379170597। इस पे चैट कीजिए या इस पे कॉल भी कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं मुझसे यदि किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत है तो आज के वीडियो में हम देखते हैं डिवीज़न। डिवीज़न देखेंगे। डिवीज़न 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 मीन्स भाग। आज की वीडियो में हम डिवीज़न देखेंगे, भाग। हम आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के में भी चिन्हों को बताया हूँ। आज एक बार फिर चिन्हों को रिवाइज कर ले रहे हैं। जो साइन है, सिंबल है, अगर ऐसा कहीं पर बना हो तो उसका मतलब है उसको हमें जोड़ना है। ये जोड़ का चिन्ह है। इस प्रकार से कहीं बना हो तो इसका मतलब है हमें उसे घटाना है। ये घटाना का चिन्ह है। इस प्रकार से कहीं बना हो, मैथमेटिक्स की बात हो रही, मैथमेटिक्स में कहीं ऐसा सिंबल, ऐसा साइन, ऐसे चिन्ह का प्रयोग है तो इसका मतलब हमें उसे मल्टीपल करना है, गुणा करना है। यदि ऐसा चिन्ह का प्रयोग मैथमेटिक्स में मिल रहा है तो इसका मतलब है हमें इसको डिवाइड करना है, भाग देना है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसको हम पढ़ते हैं प्लस, इसको हम पढ़ते हैं माइनस, इसको हम पढ़ते हैं मल्टीपल बाई। मल्टीपल बाई और इनटू भी इसको कहते हैं, इनटू। इसको हम पढ़ते हैं डिवाइड बाई। तो इस प्रकार से होता है। तो आज के वीडियो में हम इस चिन्ह के प्रयोग को सीखेंगे, मतलब डिवीज़न। आइए देखते हैं। ये देखिए 25 डिवाइड बाई 5। इसको हमें क्या करना है, भाग करना है। किससे किस में करेंगे, तो किससे किस में करेंगे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो राइट हैंड की तरफ लिखा रहेगा उससे लेफ्ट हैंड वाले में भाग करेंगे। कभी भी हम लेफ्ट हैंड वाले से राइट हैंड में भाग नहीं करेंगे, भले ही इधर वाला छोटा हो इधर वाला बड़ा हो। कहने का मतलब है यह चीज ऐसा भी होता, यह चीज ऐसा भी होता, तब भी हम इससे इसमें भाग करते। हम 25 से 5 में तब भी भाग करते, और अगर ऐसा होता तब भी हम 5 से 25 में भाग करते। कहने का मतलब है जब भी हम ऐसे सिंबल का प्रयोग हो तो जब भी हम भाग करेंगे तो किस तरफ से करेंगे, लेफ्ट राइट हैंड का भाग लेफ्ट हैंड में देंगे। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे नहीं मतलब है। हम हमेशा राइट हैंड
राइट हैंड के तरफ लिखे हुए अंक से लेफ्ट हैंड के तरफ लिखी हुई संख्या में भाग देंगे। मतलब चाहे संख्या हो या अंक हो, संख्या हो तो तब भी, अंक हो तब भी हम हमेशा दाहिने वाले अंक से दाएं तरफ वाले अंक संख्या से बाएं तरफ वाली संख्या में भाग देंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। कुछ लोग आपको ऐसे बता देंगे कि ऐसे मान लीजिए लिखा है 5 डिवाइड बाय 25, तो देखेंगे तो 5 स्मॉल है और 25 ग्रेट है। तो आप क्या कीजिए, 5 से 25 में भाग दे दीजिए। तो ये बिल्कुल गलत है। कभी भी आपको 5 से 25 में भाग नहीं देना है, आपको 25 से 5 में देना है। मतलब दाहिने वाले से बाएं वाले में भाग देना है, ना कि बाएं वाले से दाहिने वाले में भाग देना है। तो इस प्रकार लिखा हो तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। अब मान लीजिए हमें इसको भाग देना है, तो हम यहां पर डालेंगे सॉल्व, इसको इधर वाले लिख देंगे ऐसे 5 25। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एक अंक लेंगे। हमेशा भाग का ये नियम है, पहले एक अंक लीजिए। तो ये कितना है 2, ये कितना है 5। तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा। जाता है भाग, ऐसे नहीं होता कि नहीं जाता, लेकिन जब उसके आगे कोई अंक ना हो। लेकिन यहाँ पर अंक है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं होता तो उसके दूसरे रूल्स हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल डिवीजन सीख रहे हैं, इसलिए इसको 2 को देखेंगे तो 2 हमारा 5 से छोटा, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो एक अंक और लेंगे, अब होगा 25। तो अब भाग जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो गया। तो हम 5 का टेबल पढ़ें कि 25 आ जाए। कितने बार पढ़ें कि 25 आ जाए? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। मतलब 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25। तो यहाँ लिख दें 25 और यहाँ लिख दें 25। माइनस लगाएंगे, 5 से 5 कट पिट काट देंगे, 2 से 2 काट देंगे। ऐसा लिखिए, या यदि आप इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लिख दीजिए, 5 से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 0। 2 से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 0। ऐसा भी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब की बार हम 8 का भाग दे रहे हैं 72 में। अब 8 का पहाड़ा पढ़े कि 72 हो जाए, कितना बार पढ़े कि 72 हो जाए? तो हम पहाड़ा पढ़ के देखेंगे, नहीं पहले ये देखेंगे, ये अंक लेंगे, सॉरी पहले ये अंक लेंगे। तो ये 7 है, ये 8 है, तो भाग नहीं जाएगा। तो एक अंक और लेंगे तो कितना हो गया? 72। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ें कि 72 हो जाए या उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कम रहे या बराबर रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। तो जब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बार पढ़ेंगे? पढ़ते हुए जाएंगे। 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठाएँ 64, 8 नवा 72। कितने बार पढ़े? 9 बार। तो यहाँ लिख देंगे 9, यहाँ लिख देंगे 72। माइनस लगाएंगे, 2 से 2 कट पिट, 7 से 7 कट पिट। यह हम आपको बता चुके हैं, आप 0 0 भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है और आप आज से भाग लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। मान लीजिए ऐसा है, तो हमेशा आपके भाग के रूल्स में आपको हमेशा यही करना है, पहले 1 अंक लेना है। तो 1 के लिए ये 8 है, भाग जाएगा नहीं जाएगा। एक और ले रहे हैं तो कितना हो गया? 11।
अब भाग जाएगा जाएगा तो 8 का पहाड़ा पढ़ें, 8 का टेबल पढ़ें, 11 हो जाए तो 8 को 8, 8 दूना 16, एक बार पढ़ रहे हैं तो 8 आ रहा, 2 बार पढ़ रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। मतलब एक बार पढ़ रहे हैं तो कम आ रहा है, 2 बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो हम कितना बार पढ़ेंगे, एक बार, तो 8 को 8 घटाएंगे, 11 में से 8 घटा लेंगे। सब्ट्रैक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में हमारे दिए गए सब्ट्रैक्शन को देखिए और उसको सरल कीजिए। तो 11 में से 8 घटाएं तो 3 यहाँ आ गया। इस अंक को यहाँ इसे उतार लेंगे, आगे यहाँ उतार लेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 8 का टेबल पढ़ें कि 32 हो जाए, मतलब 32 हो जाए। तो कितना पढ़ेंगे, 8 को 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। तो 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 32 लिख देंगे। 2 से 2, 2 में से दे गए शून्य, 3 से 3 गए शून्य, या ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से 2 कटपीट, 3 से 3 कटपीट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इतने बड़े, काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत आसान है। आप हमेशा रूल्स को पढ़िए, रूल्स के अनुसार काम करेंगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। पहले 1 अंक लीजिए, 1 लिया जाए तो कम है, छोटा है, भाग जाएगा नहीं जाएगा। एक और लें, कितना हो गया 14, अब भी कम है, भाग जाएगा नहीं जाएगा। एक और ले लें, कितना हो गया 144, अब ज़्यादा हो गया, भाग जाएगा जाएगा। तो अब आप 18 का टेबल पढ़िए कि 144 आ जाए, 144 आ जाए। तो 18 को 18, 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144। कितना बार पढ़ें, 8 बार। तो यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिख देंगे 144। 4 से 4 कटपिट, 4 से 4 कटपिट, 1 से 1 कटपिट, यहाँ 8 उतार लेंगे। अब क्या हमारा, अब 18 से 8 में भाग दें, नहीं जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से उतारा हुआ अंक कभी शेषफल नहीं हो सकता है। शेषफल मतलब जो बच जाए वो शेषफल होता है, और ये बचा नहीं है, यहाँ से इसको लिखा गया है, इसलिए हमारा शेषफल नहीं है। तो हम कितना बार ले जाएंगे, जब ना जाए तो हम कितना बार ले जाएंगे, 0 बार। तो 0 का किसी में भी गुणा करेंगे 0, 0 का किसी में भी गुणा करेंगे 0, चाहे वो जितना बड़ा हो। 1 लाख गुणे 0 बराबर 0, 4 गुणे 0 बराबर 0, 40 लाख गुणे 0 बराबर 0, मतलब 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 होगा। तो 18 शून्य 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए, घटा दिया जाए। तो 8 में से 0 गए 8। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे या किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, यदि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेगा। मतलब यदि किसी संख्या में 0 जोड़ें या 0 घटाएं तो वही संख्या रहेगा, ना वो घटेगा ना ही बढ़ेगा। लेकिन यदि गुणा में है, किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा किया जाए तो वह संख्या 0 हो जाएगा, चाहे वो चाहे जितना हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कम हो या ज़्यादा हो, कितना भी हो। कोई संख्या गुणे 0 बराबर 0, कोई संख्या प्लस 0 तो वही संख्या, कोई संख्या माइनस 0 तो वही संख्या होगा। मतलब 0 को जोड़ने से ना उसके मान में कोई परिवर्तन होगा और 0 को ना घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन होगा, लेकिन 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने से उसका मान 0 हो जाएगा। तो
आइए इसके आगे वीडियो में नहीं, इसके आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल, कितना भी बड़ा भाग क्यों ना हो, आप रूल्स के अनुसार काम करेंगे, आप बड़े से बड़े भाग को आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखिए इतने बड़े डिवीजन को, आसान है। पहले 1 अंक, रूल्स हमेशा याद कर लीजिए, रूल्स पकड़ लीजिए। पहले 1 अंक लेंगे। अब ये कितना है 9, ये कितना है 8, कौन सा बड़ा है 9, कौन सा छोटा है 8, भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो 1 अंक और लेंगे। तो अब कितना हो गया 89 हो गया। तो अब इससे बड़ा हो गया 9 से, तो भाग जाएगा, यस। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 89 हो जाए, तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो हम कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार, 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 81। अब इसको घटा लेंगे, तो 9 में से 8 घटाएं, 8 नहीं, 9 में से 1 घटाएं 8, 8 से 8 कट पिट, अगला 1 अंक यहाँ पर उतार लेंगे। अब फिर हम 9 का पहाड़ा पढ़ें 83 हो जाए, 83 रहे, 83 से ज़्यादा ना हो या 83 से कम रहे, बराबर रहे या कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो फिर हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे 81, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, 8 से 8 कट पिट, अब यहाँ उतार देंगे 7। अब 9 का पहाड़ा पढ़ें 27 हो जाए, तो 9 त्रिक 27, फिर ये कट जाएगा 7 से 7, 2 से 2, अगला 1 बचा है 5, उतार लेंगे। अभी हम आपको बताएं कभी भी यहाँ से उतारा हुआ अंक शेषफल नहीं हो सकता है, इसलिए अब 9 का पहाड़ा पढ़ें 5 हो जाए तो नहीं आएगा, तो हम कितना बार ले जाएंगे 0 बार, तो क्या हो जाएगा 9 शून्यम शून्य। अभी हम आपको बताए हैं कोई संख्या गुणे 0 बराबर 0, किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, किसी संख्या में 0 घटाएंगे तो वही संख्या आएगा। तो 5 में से 0 घटाएं तो क्या आएगा 5 ही आएगा, तो 5 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको डिवीज़न समझ में आ गया होगा। अब आज से बड़े बड़े डिवीज़न को आप सरलतापूर्वक आसानी से सरल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।